नमस्कार। आप सबका स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, जिसमें शनि राहु के शतभिषा नक्षत्र में आ गया है। अब इस शतभिषा नक्षत्र में आने से हम सब लोगों के ऊपर किस तरह से परिणाम रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूँ नक्षत्र के अंदर चारों चरणों के ऊपर, कि शनि चारों चरणों में चलेगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। साथ में चरणों पे जब चलेगा तो उसके ऊपर जो है वो किन किन ग्रहों की दृष्टियां होगी, जिससे क्या परिणाम निकल सकते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आपका शनि का इस नक्षत्र में आने के बाद आपका शनि से क्या रिलेशन बनता है, यानी शनि आपके लिए क्या लेके आया है। धन, चिंताएं, परेशानियां, हेल्थ संबंधित इश्यूज, या फिर वेल्थ लेके आया है। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उन्हें हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, क्या तरीका रहता है, सब चीज़ों को बारीकी से समझिए। ये बहुत ही विस्तृत और ज़बरदस्त वीडियो रहेगा और उपाय मैं ज़रूर बताऊंगा लास्ट के अंदर, यानी कि क्या उपाय हमें करना चाहिए जिससे कि हमें लाभ हो। तो ये नहीं सोचिए कि हम वीडियो के अंत में जाके उपाय देख लें, वो उपाय कर लें। आप ये समझिए कि जब ये जिस चरण पे चलेगा उसमें कौन सी जो दृष्टि होगी किस ग्रह की। जैसे मान लीजिए कि शनि कुंभ राशि में बैठा है तो ये लंबे समय तक यहाँ रहेगा। इसके ऊपर मंगल भी दृष्टि देके जाएगा, इसके ऊपर शुक्र भी जाएगा। मंगल तो इसके ऊपर 2 बार नहीं 3 बार दृष्टि देके जाएगा, और शुक्र भी दृष्टि देगा, सूर्य देगा, बुध देगा, तो और चंद्रमा तो देगा ही देगा। तो इस तरह से कौन कौन से ग्रह किस तरह की दृष्टियां देंगे और आपके लिए ये कौन से रिलेशन में आया। तो इस वीडियो को संपूर्ण देखें बारीकी से, जिससे कि आपको एक तो लाभ होगा आपके जीवन के अंदर आने वाले समय को रीड करने में, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा वो होगा कि अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हो, सीखते हो, जो बहुत सारे लोग जो हैं वो लर्नर होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया लाभ रहेगा। दूसरा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष सीखना चाहता है तो हमारे बहुत सारे बैच चलते हैं, आप ज्वाइन जरूर करिए। अभी हमारा 4 अप्रैल से KP एस्ट्रोलॉजी का एक बैच है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी शुल्क रहती है और उसका भी आपको अत्यधिक लाभ रहेगा। बहुत ही अच्छा कोर्स चलेगा, ऑनलाइन होता है ये। और अब जब हम बात करते हैं शनि के गोचर का, देखिए शनि जो है वो दुखों का कारक है। शनि जन्म कुंडली के अंदर अभी जो है वो कालपुरुष की जन्म कुंडली में कुंभ राशि में आया है, शतभिषा नक्षत्र में, तो अत्यधिक लाभ के लिए आया है, यानी कि हमारी जो मेहनत है उसका लाभ देने के लिए लाया है। अब शनि यहाँ पे शतभिषा जो है वो राहु का नक्षत्र है, राहु मेष राशि में बैठा है, तो इस साल राहु का भी गोचर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो राहु है, अब राहु क्या है, चाहत है, और चाहत का मतलब होता है चाहत में आदमी कई बार लाभ भी लेता है, कई बार हानियां भी लेता है, यानी कि कई बार चाहत ज्यादा हो जाती है तो उसे हानि भी हो जाती है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट देखिएगा कि आपकी जन्म कुंडली, आप जो है कोई भी सॉफ्टवेयर में लगाइए, जैसे मैं ये जगन्नाथ होरा यूज कर रहा हूँ, तो आप इस सॉफ्टवेयर में लगाने के बाद आप पहले तो ये देखो कि शनि मेरे किस रिलेशन में आया है, वो आपको सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप यहाँ पे डेटा अपना डाल देते हो, जैसे मैंने ये कुंडली डाली, किसी का भी डेटा हो सकता है, और यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि ये कौन सी तारा में आया है आपके लिए। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक किया हमने, आपके पास ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अलग अलग रिलेशन बनाता है, तो यहाँ पे आके आपको जो है वो क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका क्या रिलेशन है इसका। तो आपको यहाँ पे सारे ग्रहों के नक्षत्र मिल जाएंगे। शनि देखिए यहाँ पे, शनि जो है वो क्या है इस जन्म कुंडली के लिए। शनि हम यहाँ देखेंगे तो वो एक तरह से निधन तारा में है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो राहु के जो तीनों नक्षत्र हैं, शतभिषा, आद्रा और स्वाति, तीनों के तीनों नक्षत्र जो है वो छेम तारा में है, यानी कि ये हमारे लिए अच्छे हैं, बुरे नहीं है। अब अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पे विपत तारा में है, जैसे कि राहु के नक्षत्र विपत तारा में है, या फिर प्रत्यक, यानी कि इसका अर्थ हो गया ऑब्स्टेकल यानी परेशानियां, अगर ऑब्स्टेकल में है या फिर डेथ तारा में है, तो इसका मतलब शनि का आपके साथ ये रिलेशनशिप है। मान लीजिए कि अगर विपत्त तारा में, इसका मतलब विपत्ति देगा, विपत्ति वाला रिलेशन है। ऑब्स्टेकल है, इसका मतलब बार बार ब्रेक करेगा, हर काम में ब्रेक करेगा। और निधन तारा में तो फिर मृत्यु तुल्य कष्ट, बीमारियां, ये सब देने का योग बनाता है। तो आपको ये चीज समझनी है। मित्र तारा में तो आपके लिए लाभदायक है। तो एक तो यहां से आपके शनि का रिलेशन देख लेना है, पहली बात तो ये। अब इसके बाद आपको जो आगे बढ़ना है वो क्या करना है कि अब मैं जो आपको परिणाम बता रहा हूं उनको आपको नोटिस करना है। जैसे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो शनि है वो कुंभ राशि में जो रहेगा,
वो आपका यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र में काफ़ी समय तक रहेगा। तो अब सबसे पहले अगर इसके ऊपर जब सूर्य की दृष्टि होगी, यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ये तीनों अशुभ ताराओं में बैठा है और जब इसके ऊपर यानी कि ये माने कि कुंभ राशि के अंदर जो है वो जब सूर्य आता है, यानी कि अगले साल के लगभग आएगा, तो कुंभ राशि के अंदर यानी सिंह राशि के अंदर सिंह राशि के अंदर जब होगा तो कुंभ राशि को अपनी दृष्टि देगा। तो ये जो सिंह राशि के अंदर जो है वो कुछ समय में अभी आएगा। तो आते क्या होगा कि वो शनि को देखेगा। जब सूर्य शनि को देखता है और शनि इस नक्षत्र में बैठा होता है, यानी कि जो इसका प्रथम भाग है, जिसे हम 306 डिग्री से लेके और 310 डिग्री तक रहता है ये, तो यहाँ पे पहला चरण चलता है। तो जातक का उस समय में अगर शादी से संबंधित कोई रिश्ता होता है तो जातक की पत्नी जो है वो बदसूरत और सुंदर पत्नी आने का योग नहीं बनता है। जातक को धन हानि के योग बनते हैं और जातक दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है। जातक को पिता को भी अड़चने आने का योग बनता है। ये सूर्य की दृष्टि है शनि के ऊपर आने से। अब इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की दृष्टि। अब चंद्रमा की दृष्टि अगर शनि के ऊपर आती है, अब चंद्रमा की दृष्टि तो हर जो है कुछ महीने में आएगी, लेकिन इस नक्षत्र के ऊपर जब जब चंद्रमा की दृष्टि आएगी, जब तो आप ये माने कि माता को तकलीफ, साथ में माता की देखभाल से जातक जो है वो वंचित रहता है। और उसके बाद जातक का जो नैतिक चरित्र है उसमें भी अड़चने आती हैं। जातक जो है वो यानी कि उसका जो नैतिक व्यवहार है, यानी कि अगर शनि और चंद्रमा दोनों आपस में जुड़ते हैं तो विष दोष बनाते हैं, तो उसका जो एक तरह से नैतिक चरित्र कह सकते हैं या फिर वातावरण है, जैसे घर में बार बार चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े वाला, इस तरह की दिक्कतें दिखाता है। साथ में पत्नी और धन संतान संबंधित भी अड़चने आती है, क्योंकि शुभ ग्रह है चंद्रमा और शनि को देखता है। तो अब इसके बाद बात करते हैं मंगल की। अगर मंगल की दृष्टि आती है तो जातक को शरीर में, जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है, शारीरिक कोई तकलीफ है, कुंडली के और भी बहुत सारे योग हैं, तो उनको लकवे की या फिर शरीर में कंपन की या फिर शरीर में चोट लगना और एक्सीडेंट या कोई ना कोई बड़ा घाव, फोड़ा फुंसी होने का योग बनता है। दूसरों के विपरीत कार्य करता है वो जातक, यानी कि जो कार्य है उसके अकॉर्डिंग नहीं दूसरों का कार्य करता है। जातक का यहाँ पे एक लाभ ये होता है कि जातक विदेश में रहने के लिए भी जा सकता है, विदेश की नौकरी भी मिल सकती है, अपने घर से दूर जाके नौकरी के भी योग बनते हैं। ये जब मंगल की दृष्टि आएगी तो आप इसको क्या करना कि एडजस्ट कर लेना कि जैसे जैसे यहाँ पे मंगल का गोचर होगा उसकी दृष्टि यहाँ चलेगी। तो जैसे मंगल यहाँ पे 3 बार दृष्टि रहेगा, चौथी, 7वीं और 8वीं, तो आप यहाँ पे एडजस्ट इसको करके देख सकते हो। अब इसके बाद क्योंकि कुंभ राशि में शनि बहुत दिनों तक रहेगा, आपने अपना रिलेशन देख लिया है, अब उसके बाद अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो उससे आपको ये लाभ होगा, जैसे विदेश की यात्रा मिल गई आपको, कंस्ट्रक्शन के लाभ मिल सकते हैं, घर में कोई रिनोवेशन करा सकते हो, घर में कोई नया मकान या कोई छोटा बड़ा कमरा एक्स्ट्रा कुछ करवाना तो उसके भी लाभ रहते हैं। हमेशा याद रखिए कि अशुभ होने पर अशुभता के परिणाम मिलते हैं, शुभ होने पर शुभता के परिणाम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बुध की दृष्टि होने से, देखिए बुध की दृष्टि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बुध जो है वो शनि के साथ कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन शर्त इसमें एक होती है कि शनि का रिलेशन आपके लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो उसमें क्या लाभ होंगे कि आपको जो है वो धनी होने का, जातक बहुत संस्कारी हो जाएगा, समाज में, सरकार में, मतलब सरकार और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जातक जो है व्यापार के नए आयाम लाएगा, नए व्यापार की सोच और नया व्यापार की कार्य सिद्धि करने की कोशिश करेगा। दूसरा क्या होगा कि जातक जो है वो लोगों के अंदर बार्गेनिंग या फिर हम कहें व्यापारिक जो ट्रांजेक्शन होता है उसको भी करने में उसको लाभ मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टि। देखिए बृहस्पति भी शुभ ग्रह है, बृहस्पति का क्या परिणाम हो सकता है। देखिए बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ जाएगी तो जातक क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो मंत्री या फिर सरकार संबंधित या सरकार के समक्ष कोई मंत्री है या सुरक्षा विशेषज्ञों में कोई है तो उससे लाभ मिलेगा। जातक का खुद का शरीर मजबूत होगा, वो संवेदनशील हो जाएगा। जातक जो है वो एक तरह से मैच्योरिटी नजर आने लगेगी उसको। ये शनि की दशा में, शनि की दृष्टि, बुध की, बृहस्पति की दृष्टि शनि के ऊपर आएगी, तब इसके परिणाम होने का योग बनता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शुक्र जो है वो विवाह का कारक है, शुक्र सुख सुविधाओं का कारक है। अब रिलेशन आपको शनि का देखना, शुक्र की दृष्टि आएगी तब जातक को, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपको, शतभिषा नक्षत्र लाभ ग्रह है,
राहु विवाह को दिखाता है। राहु ऐसे विवाह को दिखाता है जो जैसे कि जो लड़के हैं जिनका उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उनके घर वाले उनकी मतलब विवाह की आस छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों का विवाह राहु करा देता है, केतु करा देता है। जो नियमित तरीके से विवाह हो रहा है, जैसे उम्र आई 25 साल की विवाह हो रहा है, वो बृहस्पति शुक्र के हिस्से आता है। जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है वो राहु के हिस्से आती है। अरे यार जादू हो गया, इसका तो विवाह हो गया, जिसका होने का योग ही नहीं था, यानी इसके तो होने का मतलब कोई दिख ही नहीं रहता, ऐसा कार्य हो जाता है, उसे राहु कहते हैं। राहु तो जो आपकी शुक्र की दृष्टि आएगी शतभिषा नक्षत्र के में बैठे हुए शनि के ऊपर, इससे शनि एक्टिव होगा, नक्षत्र भी एक्टिव होगा, और आपको क्या होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे जो है वो लाभ मिलेगा मैरिज का, घर बनाने का, घर में रिनोवेशन करने का, नई गाड़ी लाने का, ये सब बहुत अच्छे लाभ आपको मिलने के योग बनते हैं। तो ये तो होते हैं दृष्टियों के फल। अब इसमें जो है वो जो चारों चरण चलेंगे, यानी कि पहला चरण होता है इसमें 306 से लेकर 310 डिग्री का, और इसमें कुछ पॉइंट्स भी है लेकिन वो मुझे इतना याद नहीं है। और दूसरा चरण जो है वो 310 से लेकर 313 डिग्री। एक चरण 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है, जिसे हम चरण कहते हैं। कुछ लोग इसे पद भी कहते हैं, कुछ लोग पाद भी कहते हैं, जो भी है शब्दों का फर्क हो सकता है। अब प्रथम चरण में जब चलेगा तो जातक क्या होता है, धनी होता है। अब देखो ये क्या है, ये संपूर्ण समाज के लिए होता है, लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन के जो पॉइंट्स बताए वो आपकी जन्म कुंडली पे लागू होंगे जब आप उसको अपनी जन्म कुंडली पे लगाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को संपूर्ण देखें, और मैंने इस यूट्यूब चैनल पे जो है वो 700 के लगभग ऐसे ही फलित करने वाले वीडियो बताएं। अगर आप इनको देख लेते हो ना सारों को, तो आप ये माने कि ज्योतिष में आपके जो अंदर के जो चक्षु है वो सारे खुल जाएंगे, और आपको लगेगा कि वास्तव में फलादेश ऐसे किया जा सकता है और ऐसे फलादेश का लाभ भी मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चरण होगा उसमें क्या होगा कि जातक को धन संपत्ति के लाभ होंगे, नेक पत्नी संतान में संपन्न होने का योग बनता है। जातक जो है अपना व्यवहार शिष्ट व्यवहार आता है, ईमानदार, मेहनती और अत्यधिक वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले जातक का मतलब दिमाग हो जाता है। आदर सत्कार मान अर्जित करने वाला जातक बनता है। अगर दूसरे चरण में चलता है, यानी कि 310 डिग्री से लेकर 313 डिग्री, आप इनको अपने हिसाब से भी डिग्रियां काट सकते हो, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो उसे लेकिन आप इससे ऐसे याद करोगे 300 से, उससे आपको अच्छा समझ में आता है। हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है। अब 310 से लेके और 313 यानी कि सेकंड चरण में जो दूसरे चरण में चलेगा, उस समय काम वासना में लिप्त हो जाएगा जातक। आप जो ये चीज आप देख लेना, जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली में शनि दूसरे चरण में शतभिषा नक्षत्र यानी कि कुंभ राशि में बैठा है, उस व्यक्ति की जो दिमाग होगा, थ्योरी होगी, वो इस तरह की होगी कि काम वासना में लिप्त रहेगा। दूसरा कि दूसरों की पत्नियों के ऊपर कुदृष्टि रखेगा। अब अगर द्वितीय चरण में चलेगा और उसके ऊपर मंगल की या शुक्र की दृष्टियां होंगी, तो जातक के ऐसे व्यवहार भी होने लग जाएंगे। बुद्ध की दृष्टि भी है, क्योंकि बुद्धि स्वभावी राशि का मालिक है, 2 पत्नियों की तरह, यानी कि कुदृष्टि होगा। बोलने में रूखा और क्रोधित स्वभाव हो जाता है जातक का। अगर तीसरे भाग में यानी कि 313 डिग्री से लेकर 316 डिग्री तक रहेगा, तो जातक जो है वो बहुमुखी प्रतिमाओं का धनी होगा। अब 3-3 डिग्री पे चीजें बदल रही, क्योंकि जब आप देखोगे नवमांश में, तो एक नवमांश 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है, तो उसी तरह से ये चीजें चलती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो जो तृतीय इसका जो चरण है, तीसरा चरण है, बहुमुखी प्रतिमाओं का धनी होता है जातक। व्यवहार कुशल होता है और अपनी मेहनत से, भयंकर मतलब कठोर मेहनत से हर तरह के कार्य को करने में लाभ लेता है। जातक को सुरक्षा में, पुलिस में, सेना में या ऐसे कोई भी तरह का खुफिया विभाग है, उससे भी जातक को लाभ रहता है। और इसके बाद अगर हम चतुर्थ चरण की बात करते हैं, यानी कि 316 डिग्री से लेकर 320 डिग्री के लगभग का, 316 पॉइंट कुछ होता है, 40 या 20 लगभग होगा, तो 316 से लेकर 320 तक का होगा। तो सामान्यतः जन्म स्थान से दूर रहता है जातक, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वो जा रहा है गुरु के नक्षत्रों की तरफ, नहीं सॉरी, ये जा रहा है अब, यानी कि शनि जो है वो कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्रों की तरफ जा रहा है शतभिषा के बाद। तो गुरु की मीन राशि है, तो अब क्या होगा कि वो जन्म स्थान से दूर रहने की तरफ सोचेगा। प्रचुर संपत्ति योग बनते हैं। वृद्धावस्था, गुरु वृद्ध है, इसलिए जब कोई चरण दूसरे चरण की तरफ जाता है तो उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। तो वृद्धावस्था में अपने जन्म स्थान से मतलब दूर होने का योग बनता है। तो यहाँ भी ये अच्छी पत्नी, संतान से युक्त, और जातक को 55 वर्ष, क्योंकि गुरु जो है वो उम्र दराज है, तो 55 वर्ष में लाभ, और 55 वर्ष में जो है वो कहीं ना कहीं शादी के अंदर जो है वो मतलब शादी की
और जहाँ तक कि 55 वर्ष के और जहाँ तक कि 55 वर्ष की आयु में जहाँ तक को लाभ होते हैं, संतान से भी लाभ होते हैं, और जहाँ तक जो है वो तीर्थ यात्राओं में, धार्मिक तीर्थ यात्राओं में घूमने का योग बनाता है। तो इस तरह के जो सारे के सारे जो परिणाम है, फलादेश का तरीका है, वो मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय क्या करें, देखिए उपाय बड़ा अजीब सा बता रहा हूँ कि आपको लेना है 5 रत्ती का नीलम, नीलम भी ले सकते हो या नीली भी ले सकते हो। 5 रत्ती का नीलम सोने की चांदी की अंगूठी में बनवाइए। एक आपको लेना है 3 रत्ती का पन्ना, वो आपको बनाना है सोने की अंगूठी में। दोनों रत्न बनाइए, और दोनों रत्नों में को क्या करना है कि नीलम को आपको इस उंगली में पहनना। देखिए ये अजीब सा है, इस उंगली में बुध का रत्न पहनते हैं, नीलम यहाँ पे पहनते हैं। लेकिन जब जिस व्यक्ति को परेशानियां आ रही है, जो व्यक्ति उपाय करना चाहता है, उस व्यक्ति को मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति उपाय करना चाहता है, यानी कि अगर परेशानी नहीं आ रही है तो भगवान की कृपा आपके ऊपर, अगर आ रही है तो फिर आप एक बार ये उपाय करके जरूर देखना। नीलम आपको इस उंगली में पहनना है, उसी के साथ पन्ना आपको इस उंगली में पहनना है, इस उंगली बस। और भगवान रुद्र का, यानी कि भगवान शिव का रुद्राष्टकम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विमम व्यापकम ब्रह्मवेदम स्वरूपम, इस श्लोक का, यानी ये मंत्र है, पूरा श्लोक क्या कहेंगे, ये पूरा का पूरा एक छोटा सा पाठ है, वो आप 11 बार रोज कर लीजिए। देखिए आपको अप्रत्याशित लाभ होंगे, जीवन में आपको अच्छे से अच्छे लाभ मिलेंगे, परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह के परिणाम रहते हैं, सभी लोगों के लिए मैंने बताए हैं, हर व्यक्ति को इस तरह के परिणाम मिलने के योग बनेंगे। और आपको अपने रिलेशंस को जरूर देखना है, उससे आपको ज़्यादा सटीकता के योग बनेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।